आगे बढ़ते हैं। 2030 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दम दिखा है। नगर निगम और निकाय के बाद पंचायत में भी बीजेपी का दम दिखा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने परचम लहरा दिया। अब तक की हुई काउंटिंग में बीजेपी बहुत आगे है कांग्रेस से। 54 में से 41 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं बीजेपी समर्थित। तो निकाय चुनाव में भी हमने देखा बीजेपी ने डंका बजाया और अब पंचायत चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी आगे निकलती हुई नजर आती है विरोधी पार्टियों के मुकाबले। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने अपना दम दिखाया है और अब तक की काउंटिंग में बीजेपी बहुत आगे है। 54 में से 41 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। तो कहना गलत नहीं होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये शानदार प्रदर्शन, बीजेपी अपना दम दिखाती हुई नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट, जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी का डंका बजता हुआ नजर आता है। तो वहीं नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य पहुंचे हैं सीएम हाउस। नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष समेत सभी सदस्य सीएम हाउस पहुंचे हैं और मंत्री विश्वास सारंग के साथ सभी लोग पहुंचे हैं वहां पर। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी को जीत की शुभकामनाएं दी। मंत्री भूपेंद्र सिंह, विधायक रामेश्वर शर्मा और विधायक विष्णु खत्री भी मौजूद। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब सभी ने विक्ट्री साइन यहां पर दिखाया मीडिया को। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो पंचायत के रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं, जब पंचायत के चुनाव में बीजेपी काफी आगे निकलती हुई नजर आती है। और जो नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य हैं सीएम हाउस पहुंचे और सभी को सीएम भूपेश बघेल ने, आपकी जगह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर बधाई दी है। मंत्री विश्वास सारंग भी उनके साथ मौजूद थे, वो भूपेंद्र सिंह भी उनके साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं और विधायक रामेश्वर शर्मा भी और विधायक विष्णु खत्री भी। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे जुड़ गई हैं लाइव। रंजना, नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी डंका बजाती हुई नजर आती है। जी सुमित, बिल्कुल जिला पंचायत जो चुनाव हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपना परचम लहराया है और 41 जिलों के आज जिला पंचायत अध्यक्षों के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं उन पर कब्जा जमा लिया है, जिसमें प्रदेश भर के जो 51 में से 41 सीटों पर जो भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो काबिज हुए हैं। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जनमत भी मिला है और जनता का जो मत है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गया है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्होंने इस बात को लेकर सवाल भी खड़े किए थे और आरोप भी लगाए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की आज राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं के साथ नोकझोंक भी हुई, जिसमें उन्होंने यही कहा कि मतदान केंद्र है वहां पर किसी तरह से जो गड़बड़ियां हैं वो की जा रही है और जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसी बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी जवाब दिया है कि ये जो दुरुपयोग है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही होता था। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से जो पारदर्शिता से चुनाव है वो हो रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों से ये पूरी तरह से तस्वीर साफ हो गई है कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ही गई हैं। लेकिन अगर सिर्फ देखा जाए तो 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो काबिज हुए हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो तस्वीरें हैं इसको लेकर जो खरीद फरोख्त की जो बातें कही जा रही थी, क्योंकि जो सदस्य हैं वो ही चुनाव उनको करना था अध्यक्ष का, तो जाहिर सी बात है कि कई अध्यक्ष हैं वो कहीं गायब हो गए थे, तो कहीं उनका कहा गया था कि किसी का अपहरण लिया गया है। तो इस तरह के जो कांग्रेस है वो भी आरोप लगा रही थी। लेकिन कुल मिलाकर ये जो जोड़ तोड़ है ये इससे पहले अध्यक्ष के चुनाव के लिए बहुत पहले से ही शुरू हो गया था कि आखिर जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पक्ष में मतदान करें और एक तरह से जो ज्यादा से ज्यादा जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रदेश भर के सभी जिलों में देखने को मिले। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आंकड़े बीजेपी के पक्ष में। बहुत धन्यवाद रंजना आपका जुड़ने के लिए। और अब न्यूज़ रूम से थोड़ी भोपाल की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प घटनाक्रम आपको बता देते हैं कि भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। सहयोगी अनुराग ने उनसे सवाल पूछा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या माना जाए, तो वो और जमकर मुस्कुराने लगे
और फिर अनुराग ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये जीत की मुस्कुराहट है। तब उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाते हैं, नतीजे देख लेते हैं। भोपाल के नतीजे आपके सामने हैं। बहरहाल भोपाल में दरअसल हंगामा हुआ। भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे और उनकी गाड़ी के सामने दिग्विजय सिंह आ गए, सुरेश पचौरी आ गए। इसके बाद इस बात की जानकारी रामेश्वर शर्मा को लगी। रामेश्वर शर्मा भी आए, वो भी अपने समर्थकों और दल बल के साथ आए और बाद में वो सदस्यों के साथ अंदर चले गए। और अब इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लग रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो कांग्रेस है, ये आरोप बीजेपी का है दरअसल। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस अराजकता फैला रही है, दिग्विजय सिंह गुंडाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने आज जो किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वे इस प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वे कानून को जानते हैं, किसको वोट कौन देगा इसके लिए वो स्वतंत्र है, कौन किस गाड़ी से जाता है इसके लिए भी स्वतंत्र है। दिग्विजय सिंह जिस प्रकार की गुंडाई सड़कों पर कर रहे हैं, एक और आश्चर्य की बात है कि कमलनाथ का आता पता नहीं है और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं इसको पार्टी से निकाल दूंगा, उसको पार्टी से निकाल दूंगा। किसी की गाड़ी के आगे लेट रहे हैं, किसी की गाड़ी के आगे खड़े हो रहे हैं। मतलब तमाशा मचा रखा है। अराजकता की कोई हद होती है। दिग्विजय सिंह को आपत्ति है तो जो कानूनन जो उचित है वो करें, लेकिन सड़क पर गुंडागर्दी किसी की बर्दाश्त नहीं होगी, दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। चलिए बात करें रतलाम की, जहां पर विधायक और पुलिस के बीच झड़प हो गई। आलोट विधायक मनोज चावला से झड़प हुई है पुलिस की। विधायक ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। नाराज कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब विधायक आलोट के विधायक मनोज चावला से पुलिस की झड़प हुई है। विधायक ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं नतीजों के दौरान और नाराज कांग्रेसियों ने जमकर वहां पर नारेबाजी की है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, बैरिकेडिंग वहां पर की गई कांग्रेसियों को रोकने के लिए, हालात को संभालने के लिए। तो वहीं बड़वानी में बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा हो गया। पशुपालन मंत्री के बेटे की जीत पर बवाल हो गया। बीजेपी के दूसरे धड़े में नाराजगी है, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कविता आर्य के समर्थक नारेबाजी वहां पर कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सांसद गजेंद्र पटेल की गाड़ी रोक दी। सांसद की गाड़ी के सामने सड़क पर ही बैठ गए कार्यकर्ता। बलवंत पटेल के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नाराजगी जाहिर की गई है। मंत्री प्रेम सिंह पटेल के पुत्र हैं बलवंत पटेल। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे बड़वानी का रुख कर लेते हैं। पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। पंकज, अमूमन हम देखते हैं जब कोई भी चुनाव होता है टिकट बंटवारों के दौरान ऐसी नाराजगी सामने आती है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आ रहे हैं पंचायत के, उसमें भी ऐसी ही हमें वाकया या ऐसी ही नाराजगी हमें देखने को मिल रही है। पंकज, बिल्कुल जिस तरीके से जिला पंचायत में 14 वार्डों में से 10 पर जब बीजेपी काबिज हो चुकी है तो कहीं न कहीं एक निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया सामने आना चाहिए। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य की बात है कि 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए उतरे और दोनों ही उम्मीदवार भाजपा से थे। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य की पुत्रवधू कविता आर्य मैदान में थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा के वर्तमान के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल के पुत्र बलवंत पटेल मैदान में थे। ऐसे में भाजपा के सामने ही एक असमंजस की स्थिति थी कि आखिर वो अपना अधिकृत उम्मीदवार किसको बनाए। हालांकि जिस तरीके से विकास आर्य ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी ने उनकी वाइफ को जो है वहां पर अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, लेकिन जो है जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं बलवंत पटेल जीत करके सामने आ गए। और एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो जीते हुए 4 उम्मीदवार थे उन्हीं का कहीं न कहीं एक समर्थन मिला है, जिसके चलते बलवंत पटेल ने 9 मतों से विजय हासिल करी है। और जो भाजपा की उम्मीदवार अधिकृत उतरी थी कविता आर्य, उनको महज 5 वोट मिले हैं। तो एक ये बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चूक भाजपा की या संगठन से कैसे हुई और किस तरीके से एक जो अधिकृत उम्मीदवार चुनना था उसके चुनाव में कहीं गलती हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। सुमित,
ठीक है पंकज, और अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इसे कैसे हैंडल करती है। बहुत धन्यवाद आपका। और वैसे ये बहुत कम ही जगह हुआ है, बिरली जगह है, जैसे बड़वानी है, जहां बीजेपी वर्सेस बीजेपी के हालात बने। ज्यादातर जगह ये हुआ कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की स्थितियां बनी। ऐसी एक जगह है आगर मालवा, बहुत सारी और भी जगह है। आगर मालवा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से विवाद हुआ और जिला पंचायत में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों के प्रवेश को लेकर बीजेपी समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों में आपस में नोकझोंक हो गई और विधायक से बहस हुई। उसके बाद कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्हें एंट्री मिली है। यहाँ के एसडीएम जो कि सुसनेर के हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवार को भेजा जाएगा। क्या परिवार को भेज कर चुनाव प्रभावित कराया जा रहा है? जब किसी को भी वहाँ पे मीडिया वालों को भी एंट्री नहीं दी जा रही, तो परिवार के लोगों को, पति को उनके साथ। और देवास की भी बात करेंगे, देवास में किस तरह से ये स्थितियां बनी। देवास में भी कमोबेश ऐसे ही हाल। जिला पंचायत अध्यक्ष की वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ, कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प हुई, पुलिस ने बैरिकेड लगाए और दोनों ये जो गुट हैं इन्हें अलग अलग करना पड़ा। हरदा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थितियां। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान हंगामा, कांग्रेसियों ने आपत्ति उठाई। इसके बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए और जब दोनों पार्टियां आमने सामने आती हैं तो फिर हंगामा होता है। हालांकि सिवनी में एक अलग घटनाक्रम रहा। कांग्रेस के जो समर्थित उम्मीदवार बनाए गए थे ब्रजेश बघेल, वो तय वक्त पर अपना जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाए और उनका जो नॉमिनेशन था वो रिजेक्ट हो गया जाति प्रमाण पत्र को लेकर। इसके बाद कांग्रेस ने मतगणना स्थल पर हंगामा किया। जबलपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई हुई है। वर्दी में जवान ने बेरहमी से पिटाई की है बुजुर्ग की। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जबलपुर स्टेशन में एक पुलिसकर्मी बुजुर्ग को बड़े ही बेरहमी से मारता हुआ नजर आ रहा है। जीआरपी समेत आरपीएफ दोनों ही वीडियो की पहचान करने में जुटे हुए हैं। वायरल वीडियो में पुलिस का एक जवान लात, घूंसे और घसीट कर बुजुर्ग से मारपीट कर रहा है और वहां पर मौजूद किसी यात्री ने यह वीडियो बना दिया। तो वहीं इंदौर में फूड डिलीवरी बॉय की हत्या हो गई। लूट के इरादे से अज्ञात बदमाशों ने फूड डिलीवरी बॉय को चाकू मार दिया। रात के वक्त होटल से ऑर्डर लेकर डिलीवरी देने जा रहा था ये युवक, जिसका नाम सुनील है, और रात के वक्त बालगंगा इलाके में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घायल हालत में युवक खुद अस्पताल में भर्ती हुआ। सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।